तब वो एक्स पाथ क्लियर हुआ था। ठीक है। हाँ लेकिन अभी उसको रोकते हैं। और सुबह डिस्कशन कैसा चल रहा है? शुभम डेली आता है ना? तब किसको किसको इशू आ रहा है, चलो उससे ही पूछते हैं। लेकिन अगर जिसे इशू आ रहा है तो भाई देखो, तुम यार बहुत गायब रहते हो। कब आए थे यार, अंधे थोड़ी ना है। बताओ। गायब रहोगे तो फिर यार देखो, एक काम करो, फिर तो यही है कि थोड़ा सा एक काम करो, या तो सिग्मा में जाके बैठो। समझ रहे हो? अदरवाइज देखो, उसका मतलब नहीं है ना, फायदा नहीं होगा। आखिर तुम भी परेशान होगे, हम भी, और तुम ज्यादा होगे। चलो, ये टेस्ट केस ऑटोमेट किए गए हैं क्या? अच्छा ठीक है। चलो, चलो ये है कोड आपका। इसे रन करोगे तो ये क्या कर देगा? लॉगिन कर देगा। लॉगिन कर देते हैं। इसके बाद और मार्केटिंग पे, चलो मार्केटिंग पे माउस ओवर करते हैं। तो उसके लिए क्या कोड होगा? एक्शंस क्लास का यूज़ करेंगे ना, एकदम याद रहना चाहिए। न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे? एक्शंस। पहले एक्शंस क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। और अंदर क्या भेजोगे? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजोगे, है ना? क्योंकि एक्शंस क्लास के अंदर क्या है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना। फिर एक्शंस का ऑब्जेक्ट बना, और फिर इसके बाद डॉट मूव टू एलिमेंट
किसके ऊपर करना है, मान लो मार्केटिंग के ऊपर, तो उसके लिए कर लो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ या बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक टेक्स्ट क्या है, और अच्छा अगर एक्स पाथ लिखे तो ये भी लिख सकते हैं ना, एक्स पाथ, और उसके लिए उसका टैग क्या है, ए है ना, तो डबल स्लैश ए, और इनर टेक्स्ट मार्केटिंग है तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, हाँ मार्केटिंग, और लास्ट ठीक है, ये बन गया तुम्हारा वेब WE मार्केटिंग नाम रख देते हैं ना, और फिर इसके बाद यही वेब एलिमेंट दे दो, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। इसके बाद हम फिर लिख रहे हैं ड्राइवर डॉट इसको चलाएंगे इतना तो क्या करेगा, ये मार्केटिंग पे माउस ओवर करेगा और लीड्स पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, लीड्स का पेज ओपन हो गया। अब देखो जरा इस एप्लीकेशन में एक फंक्शनैलिटी है, और वो फंक्शनैलिटी ये है, ये देख रहे हो ये सब क्या है, चेक बॉक्सेस दिख रहा है। अगर ये चेक बॉक्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी आ रहा है, 8, 9, ऊपर वाला देखो, इनको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और ये पहले से ही क्या है, अनचेक है ना, देखना ये चेक किया, ये चेक किया और ये चेक किया, ऊपर वाला देखो अपने आप चेक हो गया ना। ये फंक्शनैलिटी है इस एप्लीकेशन में, या तो फिर देखो ऊपर वाला चेक कर दो तो सारे नीचे वाले अपने आप क्या हो जाते हैं, चेक। ये इसलिए है कि अगर तुम्हें जैसे मान लो ये फंक्शनैलिटी इसलिए एप्लीकेशन बनाई गई, मान लो तुम्हें सारे डिलीट करने या कुछ और करना है, तो या तो एक एक करके सब पे करो, या तो फंक्शनैलिटी बनाई गई जो ऊपर वाला है ये ऑल के लिए, इसको सेलेक्ट करोगे तो नीचे वाले अपने आप सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, या नीचे वाले सेलेक्ट करोगे ऐसे एक एक करके तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें यही चेक करना है कि ये फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं। जितने नीचे वाले चेक बॉक्सेस हैं इन सबको एक एक करके क्या किया जाए, चेक किया जाए, तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो रहा है कि नहीं, यही हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या भाई, इसके लिए भाई अच्छा चेक करने के लिए क्या मेथड होता है, वही क्लिक मेथड ही होता है। क्लिक मेथड कॉल करोगे इस पे तो क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, और दोबारा क्लिक मेथड चलाओगे तो क्या हो जाएगा, अनचेक। चेक और अनचेक दो चीजें होती है ना। तो मान लो अगर हम कोड लिखें तो पहले तो एक्सपाथ लिखना होगा, पहले इसे राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट, अब देखो इसके पास क्या है, टैग है, देखो टैग है ना, क्या टैग क्या है इसका, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट चेकबॉक्स है, नेम एट्रीब्यूट क्या है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी है, आईडी क्या है 35 है, वैल्यू क्या है 35 है, और ऑन क्लिक क्या है, ये जो है चेक अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट और दिस है ना। तो इसका एक्सपाथ लिखना है, चलो तुम्हें पता है आईडी हमेशा एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, और दूसरे एट्रीब्यूट ऐसा हो सकते हैं जो दूसरों से मैच कर रहे हों, लेकिन आईडी कभी किसी से मैच नहीं करती। ये देखो अब ये भी है, दूसरे भी हो सकता है मैच करें, हो सकता है ना करें, जैसे नेम है मान लो, डबल स्लैश क्या लिखा, इनपुट @ नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, अब क्या आ रहा है, 1 ऑफ
12 आ रहा है ना, याद रखो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इस एक्स पाथ पे हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है। पेज पे कितने मिल रहे हैं? 12 मिल रहे हैं, क्योंकि पेज पे 12 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी आईडी क्या है? सेम है। हाँ सॉरी, जिनका नेम क्या है? सेम। देखो पहला कौन सा है, ये भी दिख जाएगा, पहला ये है, ठीक है, ये दूसरा है। अच्छा इसके ये तो पता नहीं ये ऊपर नीचे करने का मतलब, ये देखो इससे ये पहला है, दूसरा है, देखो यहां भी है हो रहा है, वहां भी चेक बॉक्स को भी देखो वो भी हाईलाइट हो रहा होगा कि नहीं। तीसरा करो, देखो तीसरा, चौथा। तो मतलब जिस भी डिजाइनर ने इस पेज को बनाया है उसने क्या किया है, जितने चेक बॉक्स दिए हैं हर चेक बॉक्स के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दी है? सेम है। लेकिन आईडी देखोगे तो सबकी क्या मिलेगी? अलग है ना। एक तो रास्ता मेरे पास ये है कि हम क्या करें, आईडी यूज करें। क्या यूज करें? आईडी। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी, या बाई डॉट चाहे तो क्या लिखें, एक्स पाथ, और यहाँ लिखें डबल स्लैश इनपुट @id इक्वल्स टू सिंगल कोट से उसके अंदर वैल्यू, और वैल्यू क्या है पहले वाले की? पहले वाले की 30। अच्छा कितना है? 35। और यही कॉपी करें और पेस्ट कर दें या लिख दें, ठीक है, और डॉट क्लिक कर दें। तो इससे क्या हो जाएगा, पहला चेक बॉक्स चेक हो जाएगा। ऐसे दूसरे पे करना है तो दूसरे का निकालें, उसकी आईडी क्या है, उसका भी ऐसे एक्स पाथ बना के लिखें, क्लिक, तो वो भी हो जाएगा। तीसरा, अब यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? 12। तो हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? 12 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। 12 चेक बॉक्स पे अगर चेक करना है तो हमें कितनी लाइनें लिखनी होंगी? 12 लाइनें लिखनी होंगी, ठीक है, अगर हम आईडी का यूज करते हैं तो। और अच्छा अगर मान लो 20 होते तब 20 लिखना पड़ता। अगर 20 होते तो हमें कितना लिखना पड़ता? 20 लिखना पड़ता। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा ये तो हो गया इसको नेम से करना, और सॉरी आईडी से। क्या इसको नेम से भी किया जा सकता है? नेम से करोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग। भाई 12 है तो इंडेक्सिंग पता है तुमको। पहले वाले अगर नेम से करें तो क्या हो जाएगा, देखो पूरे को क्या कहते हैं हम, एक पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट नंबर। 1 देंगे तो पहले पे करेगा, 2 देंगे तो दूसरे पे, 3 देंगे तो तीसरे, है ना। तो चलो एक तो तरीका हो गया कि इसे आईडी से करना, है ना। हम सोच रहे हैं कि चलो इसको नेम से किया जाए, तब फिर कैसे होगा? फिर से यही लाइन लिखें बस बाय, अच्छा बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ क्या लिखें? @नेम, और ये क्या है? सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। इससे पहले पे होगा, दूसरे पे करने के लिए क्या करेंगे भाई? जब इंडेक्सिंग नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट किस पे पॉइंट करता है? पहले पे ना। अभी किस पे काम करेगा? दूसरे पे। ये किस पे काम करेगा? तीसरे पे। ठीक है, ऐसे ही 12 पे करना है तो कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? 12 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? इसमें तो कोई इशू नहीं है समझने में। अब देखो, हाँ देखो लगभग सब में सब कुछ क्या है? सेम है, बस इतना ही अंतर आ रहा है कि नंबर बदल रहा है। कहीं 2 है, कहीं 3 है, ठीक है, कहीं क्या है, जैसे चौथे पे क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा। तो अगर सेम यही कोड चाहें, ध्यान से देखना, हम ऐसे लिख सकते हैं हम एक लूप लगा दें, ध्यान से देखना इस चीज को। int I इक्वल्स टू 0, और क्या 12 कर देंगे तो 0 से लेके 12 तक कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। जबकि है कितने?
12 है ना, तो उनका नंबर कहाँ तक जाएगा? 11 तक। या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें। अब लिख रहे हैं जब i 12 से क्या है? छोटा है। हम कह रहे हैं i क्या, i की कंडीशन का मतलब क्या है? i जो है 12 से क्या होगा? छोटा होगा। और अगर छोटा होगा, 12 छोटा कौन नंबर होता है? 11। तो ये 0 से लेके कहां तक चलेगा? 11 तक। तो कितनी बार चलेगा? 12 बार ना। यही लाइन है ना, बस यही है, इंडेक्स नंबर हमें देना है ना। ये देखो, और स्क्वायर ब्रैकेट में यहां क्या लिखे? आई। ठीक है। अब ये अगर चलेगा तो सही से काम करेगा। देखो ना एक गलती छोटी सी है। छोटी सी गलती ये है कि जो आई है, जो ये आई है, ये आई इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या जाएगा? 0। जबकि तुमको बताया गया है कि एक्स पाथ की इंडेक्सिंग 0 से नहीं होती, 1 से होती है। एरे में, लिस्ट में, इन सब में 0 से होती है, लेकिन एक्स पाथ की इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है? 1 से। तो तुमको यहाँ 0 से इसको नहीं चलाना चाहिए। कहाँ से चलाना चाहिए? 1 से। अगर अच्छा मान लो यहाँ 0 करोगे तो जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की जगह क्या जाएगा? 0। क्या ये एक्स पाथ काम करेगा? क्योंकि इंडेक्सिंग एक्स पाथ में 0 से होती ही नहीं है। नहीं देते हो तो मानता है कहां से? 1 से। अगर देना भी चाहो तो दे भी सकते हो, जैसे ये देखो 1 दे दो। किसको कह रहा? पहले को ना। लेकिन अगर 0 देने की कोशिश करोगे तब नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग एक्स पाथ में किससे होती है? हमेशा याद रखना 1 से, 0 से नहीं। तो इसलिए हम तो कहेंगे लूप को 0 से चलाने के बजाय कहां से चलाओ? 1 से। और ये या तो जो लेस देन 12 लिखा है, या तो लेस देन क्या लिख दो? 13। भाई तुमको 1 से 12 है ना, पहले की इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1 होगा, और 12वें का क्या होगा? 12 होगा। तो लूप कहां तक चलाना है तुमको? 1 से लेके 12 तक। तो तुम या तो लिख दो i इज लेस देन 13। भाई लेस देन 13 कौन होता है? 13 से छोटा कौन नंबर है? 12 है ना। भाई तुम यहाँ i प्लस प्लस लिखे हो ना, तो एक एक करके बढ़ेगा ना। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तब तक जब तक i की वैल्यू 12 होगी तब तक ये कंडीशन, ये लूप में बताया है ना हमने। लूप के बारे में तुम लोगों को बताया था ना ढंग से, कि जब भी लूप शुरू होता है तो यहाँ पे यहाँ क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है कि कहाँ से लूप को शुरू होना है। इसके बाद लूप चेक करता है कंडीशन और फिर जाता है अंदर, और फिर जब लूप से बाहर निकलता है फिर क्या करता है? जोड़। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? i इक्वल टू आई प्लस 1। मतलब अगर i 1 है तो अगली बार क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद कंडीशन चेक करता है, फिर अंदर जाता है। अगर कंडीशन तो ऐसे एक एक करके बढ़ता जाएगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 12 तक तो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे 12 के बाद एक बढ़ेगा, कितना होगा? 13। तो जो i है 13 से छोटा नहीं, तो ये फिर कंडीशन मैच करेगी? नहीं मैच करेगी, और ये लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। या तो ऐसे करो, और या तो फिर, या अगर या ये कंडीशन लगा दो। हमने क्या लिखा? i इज लेस देन आर इक्वल टू। अब यहाँ 13 मत लिखो, तब यहाँ क्या लिखो? 12। 13 लिखोगे तो क्या होगा? ये लूप 13 तक चलेगा। इंडेक्स नंबर 13 जब पास होगा तो काम करेगा, क्योंकि 12 अगर चेक बॉक्स है तो भाई एक्स पाथ कहाँ से, उनका इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? 1 से लेके 12 तक। तो इसे क्या कर दो, और यहाँ 0 की जगह क्या लिख दें? आई। अब ये काम करेगा? चलाएं। तो अब सॉरी, एक काम करते हैं, ऊपर वाली लाइनें क्या कर दें? क्या बोल रहे थे? ये लाइनें तो हटा देना भाई। इस अप्रोच में वही काम करने के लिए कितनी लाइनें लिखते? तुम 12 लाइनें लिखते। और इस यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हो? एक लाइन का कोड लिखा है एक लूप के अंदर, और ये काम करेगा? चलेगा नहीं? ये देखते हैं चलता है।
चला, एक्सेप्शन आ गई ना, एक्सेप्शन भी क्या आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब है एक्स पाथ क्या है, गलत, तो गलत है एक्स पाथ। क्या कोई टाइमिंग का इशू नहीं है यार, ये भी हम बता रहे हैं। अब बताओ गलती कहाँ, पानी देना जरा, कोई है? बता तो रहे हैं, तो देख क्या रहे, हाँ भाई तब बताओ कहाँ है गलती। आई की वैल्यू बार बार क्या होगी, बढ़ेगी ना, पहली बार 1 रहेगी, बिल्कुल सही यार, ये आई थोड़ी ना बढ़ेगा, ये तो डबल कोट्स में डाला हुआ है ना यार, ये वेरिएबल थोड़ी ना है। कभी भी पहचानो वेरिएबल का कलर, वेरिएबल कभी नीले रंग का होता है, नहीं होता यार, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल नीले कलर के दिखाई देते हैं। ये तो आई है ना यार, लोकल है, और ये देखो ये आई अक्षर है, ये आई वेरिएबल नहीं है। इस आई को नंबर समझने की गलती मत करना। अरे कोई भी देखो भाई, ये देखो आई, देखो यहाँ पे है ना वेरिएबल, ये किस कलर का है बताओ, ब्लैक है ना यार, ये आई जो है अक्षर है। अच्छा हम देखो एक चीज दिखा रहे हैं, छोटी सी चीज यही देखो, पहले ऐसे हम लिखें इंट आई बराबर 100, और फिर लिखें स्ट्रिंग या कुछ भी लिखें एक्स इक्वल टू, लिख देते हैं, मान लो सपोज करो राहुल आई, तो क्या राहुल 100 प्रिंट करेगा, तो राहुल आई है ना यार, ये आई नंबर की तरह काम थोड़ी ना करेगा। ध्यान से पहचानो भाई, इस अंतर को समझो ढंग से। अगर इसी को ऐसे अभी प्रिंट करोगे, अच्छा देखो एक काम करते हैं, एक और लिखते हैं स्ट्रिंग y इक्वल टू, सेम ये लिखते हैं राहुल प्लस आई। अब ये है आई असली, ये आई है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल थोड़ी ना है। अगर डबल कोट्स में चला गया तो वेरिएबल कहाँ रह गया, ये कोई इंट वेरिएबल थोड़ी ना, ये तो आई एक अक्षर है, जैसे एबीसीडी आई नहीं होता। ये अगर अभी इसको रन प्रिंट करके देख लो भाई, पॉइंट लगा के जिससे इतना ही चले, चलने की क्या जरूरत है। यहाँ देखो ये अच्छा, ये आई यहाँ भी हमने यूज किया है ना, इसको पहले कमेंट कर देते हैं जिससे वो दिखाई। तो एक्स में क्या प्रिंट हुआ है, राहुल आई, राहुल 100 नहीं, राहुल 100 कहाँ प्रिंट हुआ है, वाई वाला है यार, क्योंकि ये नंबर है, ये आई है, ये आई जो है वो इंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल थोड़ी ना है। या मान लो ऐसे लिख देते, तुम ही सोचो प्लस आई, ये ऊपर वाला आई क्या वेरिएबल है, ये सिंपल सा क्या है, स्ट्रिंग है यार, एक आई अक्षर है, आई वेरिएबल नहीं है, ये कोई नंबर वंबर लेके आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है ये, बस यही गलती तुमसे हमसे यहां हुई है। इसको हटा दे, बात समझ में आ गई ना।
वेरिएबल नहीं है। आई ये सिर्फ क्या है, एक सिंपल सा अक्षर है। तो इसको ऐसे काम करेगा ये। अच्छा यही चीज ऐसा एक बार करके देखते हैं, ऊपर ही फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमको एकदम इस तरह से प्रिंट कराना है कि हर बार 1 2 3 करके प्रिंट हो। तो एक लूप लगाएं, एक फॉर लूप लगाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल्स टू 0 से 0 या 1 से मान लो कर रहे हैं तो 1 से आई लेस देन आर इक्वल्स टू कितना, मान लो 12 तक चलाना है तो 12 तक, और आई प्लस प्लस। और हम चाहते हैं अब यही चीज प्रिंट हो, एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग एक्स। अब बताओ अगर हम इस एक्स को प्रिंट करेंगे, ये लूप चलेगा तो 12 बार, ऐसा नहीं कि लूप नहीं चलेगा 12 बार, लेकिन हर बार देखो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 कुछ हुआ, एकदम आई अक्षर की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि वो डबल कोट्स का क्या है, पार्ट है। अच्छा अब तुम लोगों को, अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, हमें ऐसा ही प्रिंट कराना है, ये भी देख लो जैसा यहां दिख रहा है। हमें इफेक्ट सेम यही चाहिए। चलो एक नोटपैड पे डाल देते हैं। ठीक है ऐसा ही चाहिए, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे क्या आए, 1 आए, फिर क्या आए 2 आए, इस तरह से। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट है ये हमें सारे चाहिए वैसे ही जैसा ये दिख रहा है। अब क्या करते हैं भाई, देखो क्या करें बताओ। तो अच्छा ये तुम्हें बताया गया है कि नहीं, कॉन्केटेनेट करना। जैसे देखो अगर हम ये लिखते, ये अच्छा अगर ये एक मिनट नीचे दिख रहा है, अभी ये क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ इतना प्रिंट करेगा ना, कितना, इतना प्रिंट करेगा ना, सिर्फ इतना ना, इतना ना। तो हमें इतना चाहिए, फिर क्या चाहिए, नंबर चाहिए जो बढ़ता हो। तो मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखो, अगर इतना लिखें और प्लस लिख दें क्या, आई, तो अब सही हो गया। ये देखो ये क्या प्रिंट हो रहा है, सही है। ये ब्रैकेट बंद भी तो होना चाहिए। एक्स पाथ जब लिखते हो तो क्या एक तरफ ऐसे रख के छोड़ देते हो 1 2 3, बंद करना पड़ता है ना तुमको। देखिए चाहिए कैसा, ये देखो अपना, तुम्हारी आंख के सामने है सब कुछ, तुम्हें चाहिए ऐसा, और ये आ कैसा रहा है, ऐसा। एक स्क्वायर ब्रैकेट और चाहिए ना अंतिम में, बोलो। तो इसके लिए अगर इसी को ऐसे कर दो, फिर प्लस कर दो, और फिर डबल कोट्स में, सॉरी ऐसे कर दो। अब सही आ रहा है ना, ऐसा ही चाहिए था तुमको ना। तो बस तुमको बस अब यही करना है, सिंपली अपने एक्स पाथ में इसको अब चाहो तो कमेंट कर दें, इसको ऐसे ही रखो। बस तुम्हें इतना करना था, ये लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया, इसको बंद किया, प्लस आई प्लस और ऐसे ऐसे। अब सही, अब सही है ना। अब जरा चला के देखो,
देखो कर दिया ना, और ऊपर वाला क्या हो गया, अपने आप चेक हो गया ना। तुमको यही वेरीफाई करना था कि सारे नीचे वाले चेक करो, ऊपर वाला अपने आप होता है या नहीं। क्लियर है ये? हाँ, अगर ऐसा करना चाहते हो तो फिर जो i = i+1 लिखा है, i = i+3 कर दो या i+2 कर दो। हाँ, एक एक कितने छोड़ना चाहते हो सोच लो। अब चलेगा लूप तो क्या होगा, पहली बार i = 1 होगा। देखो फिर से समझ लो लूप कैसे चलते हैं। जब चलना शुरू होगा तो शुरू में क्या होगा, i = 1, तो अंदर जाएगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो पहली बार किस पे काम करेगा, पहले पे काम करेगा। फिर जब लूप से बाहर निकलता है, देखो कैसे लूप चलते हैं, पहले ये इनिशियलाइज होता है, जब इनिशियलाइज होगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और फिर इसके बाद अंदर नहीं जाता लूप, पहले कंडीशन क्या करता है, चेक करता है। तो i की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 12 से छोटा है कि नहीं है। यहाँ कंडीशन क्या लगी है कि i जो है या तो 12 से छोटा हो या तो 12 के बराबर हो, और जो 1 है वो 12 से क्या है, छोटा है। कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई। तो अब ये लूप के अंदर जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो किस पे काम करेगा, पहले पे। फिर जैसे ही लूप से बाहर निकलेगा, पहला चक्कर पूरा होगा, अब कहाँ जाएगा, इसके पास। ऐसे ही चलता है लूप, समझो। पहले यहाँ गया, फिर इसके बाद कंडीशन चेक किया, फिर लूप के अंदर आया, लूप एक चक्कर चला, फिर आया यहाँ। अब यहाँ क्या लिखा है, i = i+2। i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, i = i+2 है ना, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ना। और फिर इसके बाद चेक करेगा कंडीशन, जो 3 है वो क्या है, 12 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और 3 जो है 12 से छोटा है। तो कंडीशन पूरी हुई, तो फिर दोबारा अंदर जाएगा। फिर अगली बार जाएगा तो क्या होगा, अब फिर तो पहली बार i = 1 रहा, दूसरी बार क्या रहा, i = 3। जब इसके बाद जाएगा तो अब i की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5। और 5 भी 12 से क्या है, छोटा है। ये भी कंडीशन पूरी होगी। अब ऐसे चलता जाएगा, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 तक चलेगा। जब 11 होके बाहर निकलेगा तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13। और जब 13 होगा तो i जो है, जब 13 होगा तो 13 न तो 12 के बराबर है और न ही 12 से क्या है, छोटा है। और उसी समय कंडीशन क्या होगी, मिसमैच होगी, और ये लूप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल। ठीक है, यही लूप के बारे में बताया गया ना, एकदम याद रखो। पहले इसको देखता है, फिर इसको देखता है, फिर लूप के अंदर आता है, फिर क्या करता है, अपना इंक्रीमेंट करता है, और फिर कंडीशन चेक करता है, फिर लूप चलाता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर लूप चलाता है। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये वाली लाइन सिर्फ एक बार चलती, ये जो चीज है उसमें कितनी बार चलती है, सिर्फ एक बार। और जानते हो, तुमने कभी ध्यान दिया है, ये सेमीकोलन लगा रहता है लूप में, क्योंकि ये समझो 3 अलग अलग लाइनें हैं। जावा में एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, जो सेमीकोलन है वही तो क्या करता है, लाइनों में अंतर करता है। अच्छी एक चीज और देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम 2 लाइन में कोड लिखो तभी सही है। लो जी, ऐसे लिख दो, कोड तो ये भी सही है। ये एक लाइन नहीं है, एक मिनट, ये एक लाइन नहीं है, ये कितनी लाइनें हैं, ये 2 लाइनें। भले हमने एक में लिख दिया है, लेकिन जावा पहचानता है किससे, सेमीकोलन से। और अगर सेमीकोलन हटा दो तो तब भी इसको 2 नहीं मानता, क्या मानेगा, 1 मानेगा। भले तुमको दिखाई दे रहा हो कितनी लाइनों में लिखा हुआ है, 2 लाइनों में, लेकिन ये 2 लाइनें नहीं है। ये कितनी लाइन है, 1 लाइन है। जावा पहचान करता है कि लाइन बदल गई है किससे, सेमीकोलन से। अगर एक ही लाइन में 10 चाहो तो 10 लाइनों का कोड एक ही लाइन में लिख दो और 10 सेमीकोलन लगा दो तो चलेगा, है ना। देखो, अच्छा एक चीज और देखते हैं। देखो, इसी लूप को हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये भी लूप चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अब चल रहा है सही से, ठीक है। अब ये काम भी कर रहा है, तो वही काम जो 12, मान लो 20 चेक बॉक्स होते तब, तो वैसे 20 लाइनें लिखते, और यहाँ पे क्या कर दोगे, बस 12 की जगह क्या कर दोगे, 20 कर दोगे। अब ये लूप अपने आप कितनी बार चलेगा, 20 बार चलेगा। तो 20 चेक बॉक्स के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा ये,
आई बराबर आई प्लस प्लस मत करो, ये क्या करो आई प्लस प्लस। अब सही है कि नहीं है? बोलो सब लोग। अगर 40 लूप 40 चेक बॉक्स हुए तब कोई लाइन नहीं लिखनी है, बस यहाँ आई की वैल्यू क्या कर देनी है और ये काम करेगा। ठीक है, और हमें वेरीफाई क्या करना है? हमें वेरीफाई ये करना है अंतिम में, ध्यान से समझना, कि ये सारे चेक बॉक्स चेक करते हो तो ऊपर वाला अपने आप चेक हुआ कि नहीं हुआ, यही हमें वेरीफाई करना है। अच्छा, ये वेरीफाई कैसे करोगे? हमने बताया है ना, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल होता है ना। एक तो क्या होगा, कैसे करेंगे इसकी टेस्टिंग? एक तो एक्सपेक्टेड होगा और एक तो क्या होगा, एक्चुअल। चलो पहले एक्चुअल निकालते हैं। एक्चुअल कैसे निकालते हैं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ। इसका एक्स पाथ निकालते हैं जरा, क्या है ना? इसका एक्स पाथ क्या है भाई बताओ? टाइप यूज करें? नहीं, सबका टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। और देखो क्या है, एक नेम एट्रीब्यूट है। नेम की वैल्यू क्या है? सेलेक्ट ऑल। देखो ये नीचे वाले जो चेक बॉक्सेस हैं इनका नेम अलग है और ये जो ऊपर दिख रहा है उसका नेम क्या है, अलग है। ये एक्स पाथ देखते हैं पहले सही है कि गलत। क्या एक 1 ऑफ 1 मिल रहा है? मिल रहा है ना? तो बस, और इसके लिए कौन सा मेथड बताओ? ये चेक करने के लिए कि चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं है, कौन सा मेथड था? इस सिलेक्टेड मेथड। याद करो, एक मेथड बताया गया था, कौन सा? इज सिलेक्टेड। अगर चेक बॉक्स चेक्ड है तो ये देखो, याद करो इसका रिटर्न टाइप भी भाई बूलियन। वैसे ये फिर से याद कर लो, 3 मेथड थे ना, एक इज डिस्प्लेड था, एक इज इनेबल्ड था और एक इज सिलेक्टेड था। तीनों मेथड रिटर्न करते थे बूलियन, ट्रू या फॉल्स। पहला मेथड जो है इज डिस्प्लेड, ये बताता है कि कोई एलिमेंट यूआई पे है या नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं है। कि हमने बताया है 2 बातें होती हैं, कोई चीज ऐसा भी हो सकता है कि जो HTML में तो हो, HTML मतलब ये यहां तो हो लेकिन यहां दिखाई न दे रहा, बताया है ना ऐसा। फिर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं भाई आपको। देखो, अगर लिख दो /* इस पेज पे टोटल 1409 एलिमेंट हैं, लेकिन अभी गिन डालोगे तो 1409 दिखाई नहीं देंगे, मुश्किल से 200 होंगे, बाकी 1200 कहाँ गए? हैं इसी HTML में लेकिन UI पे नहीं है। ये जो इस डिस्प्लेड मेथड है, याद करो इसे बताया है भाई, ये इस डिस्प्लेड मेथड है वो, ये अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स पाथ दिए हो ये UI पे है, और अगर फॉल्स दे रहा है तो इसका मतलब है UI पे नहीं है। एक मेथड और क्या है, इज इनेबल्ड। हाँ, इज इनेबल्ड जो है वो रिटर्न करता है, ये भी ट्रू फॉल्स करता है। अगर एलिमेंट आपका इनेबल्ड है तो ट्रू देगा, डिसेबल्ड है तो क्या देगा, फॉल्स। और तीसरा क्या है, इज सिलेक्टेड, ये रिटर्न करता है, ये भी ट्रू या फॉल्स। अगर आपका ये, अब ये किसके लिए यूज होता है? देखो, इज डिस्प्लेड और इज इनेबल्ड तो किसी भी के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन जो इज सिलेक्टेड है ये चेक बॉक्स के लिए यूज होता है और रेडियो बटन के लिए। रेडियो बटन भी नहीं बताया है ना, चलो आगे बता देंगे, याद रखना आगे बताएंगे। एक इज सिलेक्टेड मेथड किसके लिए यूज होता है? चेक बॉक्स के लिए और रेडियो बटन के लिए। अगर चेक बॉक्स आपका चेक्ड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अनचेक्ड है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो मेथड इज सिलेक्टेड यहां से आ जाएगा तुम्हारा बूलियन एक्चुअल स्टेटस। अब यहां हम चाहें तो इफ एल्स लगाएं, क्या लिखें, एक्चुअल स्टेटस =, भाई ये तो मेरा एक्चुअल है, एक्सपेक्टेड है कि भाई क्या होना चाहिए, यही हम कह रहे हैं ना कि भाई क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए ना। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या होना चाहिए, ट्रू ना। तो वही हम यहाँ लिख दें क्या, ट्रू। अगर एक्चुअल स्टेटस क्या है, ट्रू है तो पास है, या फिर अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर से ऐसे लिख देते हैं, बूलियन एक्सपेक्टेड स्टेटस क्या है, चेक बॉक्स हमारे लिए क्या होना चाहिए, ट्रू ना। वैसे चेक बॉक्स चेक होना चाहिए ना, तो उसका मतलब क्या है, ट्रू। तो यहाँ क्या, ट्रू। अब इसको ऐसे तुम क्या कर लो,
एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को क्या कर लो, मैच कर लो। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दो, सॉरी क्या, पास्ट एल्स फिर। बताया गया था ये सब ना, बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये लाइन एक्चुअल लेके आएगी और मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, ट्रू, क्योंकि वो चेक होना चाहिए। जब चेक्ड होता है तो क्या होता है, ट्रू होता है ना। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच करेंगे तो पास होगा, अदरवाइज क्या होगा, फेल होगा। रन करें, अरे सॉरी ये चलेगा। एक छोटी सी गलती है, हमने यहाँ क्या लिखा है 20 ना, वहां चेकबॉक्स तो 12 ही है, तो 12 तक तो चलेगा। जब ये 13वीं पे जाएगा तो 13वां तो है ही नहीं ना, तब तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन फेंक देगा ना। तो यहाँ क्या लिख दें, अब चलेगा नहीं। रन हो गया होगा, नहीं हो रहा है। कर रहा है ना, और ऊपर वाला चेक हो गया, और यहाँ पे देख लो क्या प्रिंट हुआ, सही है। लेकिन अगर बताओ हम एक लीड और क्रिएट कर दे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 13। जब 13 हो जाएंगे, लेकिन मेरा लूप तो चलेगा 1 से लेके कहाँ तक, 12 तक। जब 12 चेक, देखो चलो ये भी कर ही देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, भाई एप्लीकेशन है तो लीड लोग बना रहे होंगे ना। अभी 12 है तो क्या हमेशा 12 ही रहेंगे भाई, कोई एक आध डिलीट भी कर सकता है और एक आध दो क्या कर सकता है, जोड़ भी सकता है। मान लो हम एक लीड और बना देते हैं, लास्ट नेम ABCD डाल देते हैं और कंपनी नेम XYZ डाल देते हैं और इसे क्या कर लेते हैं, सेव कर, हो गया। इसे अब बंद करते हैं, अब चलाते हैं, अब चलेगा। ऊपर वाला चेक नहीं हुआ क्योंकि यहां थे 13, लेकिन चेक कितने, भाई देखो अच्छा यहाँ किया, पहले ये देखो क्या आया, फेल आया। फेल क्यों आया, क्योंकि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर वाला भी चेक होगा, इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया क्या, फॉल्स, और एक्सपेक्टेड क्या था, ट्रू। तो ये क्या किया, मिसमैच किया। जब मिसमैच किया तो प्रिंट क्या किया इसने, ये फेल। भाई जब मैच करेगा तब क्या प्रिंट करेगा, पास्ट, और नहीं मैच करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, फेल। अब तुम यहां देखो ध्यान से, अगर हम कहें अब तो भाई जब फेल होगा तो तुम तो सोचोगे कि यार टेस्ट केस फेल बता रहा है तो मतलब कोई क्या है, डिफेक्ट है। भाई फेल होने का मतलब क्या है, कोई डिफेक्ट है। लेकिन तुम जाके जब देखोगे तो तुम्हें अपनी ही गलती समझ में आएगी, क्या कि यार यहाँ कितने थे, यहाँ थे 13। चेक करना भाई, जब सबको चेक करते हो तब ऊपर वाला चेक होता है ना। हमने तो एक कम चेक किया है ना, तो ऊपर वाला चेक नहीं हुआ। ये डिफेक्ट कहाँ है, ये तो सही काम कर रहा है। गलती हमारे साइड से है, और हमारे साइड से भी क्या थी, हमने वहां लिख दिया था 12, यहाँ चेक बॉक्स कितने हैं, 13। ऊपर से चेक करे मतलब नहीं, वो हमें भाई ये हमें ये टेस्ट करना है, ये भी टेस्ट करना होगा कि ऊपर वाला चेक कर रहे हो तो सारे नीचे वाले चेक हो रहे हैं कि नहीं, और हमें ये भी चेक करना है कि सारे नीचे वाले चेक कर रहे हो तो ऊपर वाला चेक हो रहा है कि नहीं। लेकिन तुम सारे नीचे वाले चेक नहीं किए, तुमने एक छोड़ दिया, और गलती तुम्हारी क्या थी,
गलती ये है तुम्हारी कि तुमने यहां लिख दिया क्या 12, जबकि है कितने 13। तो गलती हमारे साइड से। अब देखो, अच्छा अगर मान लो हम यहां पे ऐसे कर दे तो 1 और 2 3, क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट किए, एक बटन डिलीट है, डिलीट कर दिया, लो अब चलाएंगे तो चलेगा। हमने लिखा है कितना 12 तक चलने के लिए, है कितने अब 10 तक तो चेक करेगा। जब लूप 11वीं के लिए चलने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना, क्योंकि 11वां कोई चेकबॉक्स यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ जो गलती है वो ये है कि हमने यहाँ आई कितना होना चाहिए, यहाँ 12 फिक्स लिख दिया है। अब या तो हम ऐसा करें, जब वहां से कोई डिलीट हो या कोई ऐड हो तो बार बार अपनी स्क्रिप्ट खोलें और क्या करें, हम चेक करें कि भैया अच्छा यहाँ 10 आ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखो 10 लिखो, यहाँ 13 वहाँ 15 हो गए हैं तो यहाँ आगे क्या लिखो 15, तब चलेगा। लेकिन जरा तुम ही सोचो कि जब तुम खुद ही हाथ से टेस्ट करके आंख से खुद ही जाके देख गिन ले रहे हो कितने हैं, फिर यहाँ ले आके लिख रहे हो, तो फिर टेस्टिंग करने का फायदा क्या हुआ। फिर काहे का ऑटोमेशन कर रहे हो कि जब तुमको हर बार जाके मैनुअली पहले चेक करना पड़ रहा है कि वहां कितने आ रहे हैं, तब अपनी अपनी स्क्रिप्ट सही कर रहे हो और फिर स्क्रिप्ट चला रहे हो। इससे अच्छा जब गए हो हाथ से सही करने तो उसी समय टेस्ट करके खुद ही देख लो। फिर ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है कि हम स्क्रिप्ट क्यों बनाए, भाई स्क्रिप्ट तो इसलिए बनाए हैं ना कि आदमी को ये काम करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ समस्या ये है कि जो काउंट है हम हार्ड कोडेड अपने हाथ से दे रहे हैं। बोलो यही समस्या है कि नहीं है। जबकि अगर एक आदमी से यही काम करने को कहोगे, उसको एक मैनुअल टेस्टर को समझा दोगे कि भाई देखो जितने चेक बॉक्स है चेक करोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, तो आदमी जब जाएगा तो ये गलती नहीं करेगा। उसके दिमाग में 12-13 चल रहा है, वो जाके देखेगा कितने हैं, 10 है तो 10 करेगा, 15 है तो 15 करेगा, और वो टेस्ट करके सही सही रिपोर्ट देगा भैया कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हमारी स्क्रिप्ट के अंदर भी, क्योंकि आदमी के पास ये अपना दिमाग है, आदमी जाके देखता है 10 है तो 10 पे करता है, 15 है तो 15 पे करेगा, 5 है तो 5 पे करेगा। अब यही दिमाग, यही इंटेलिजेंस तुम्हारे कोड के अंदर भी होना चाहिए। तुम्हारा कोड पहले ही जब चले तो वहां जाके गिन ले कि 10 आ रहे हैं कि 15 आ रहे हैं कि 20 आ रहे हैं। अगर 20 आ रहे हैं तो 20 बार चलाए करे, 15 आ रहे हैं तो 15 बार करे, 10 आ रहे हैं तो 10 बार करे, 5 आ रहे हो तो 5। तो हमें अब देखो यहाँ गलती कहाँ है, यही जो हमने फिक्स यहाँ क्या लिखा है 12, हमें यहाँ फिक्स 12 नहीं लिखना। हमारे कोड के अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि जाके खुद ही वहां काउंट कर ले कि वहां कितने हैं, 12 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं कि 5 हैं कि 10 हैं। अब ये कैसे होगा, तो अब देखो जरा ध्यान से, एक नया कोड देखो। ड्राइवर जानते हो ना, डॉट जानते हो, फाइंड एलिमेंट मेथड जानते हो ना, उसके नीचे एक मेथड और दिख रहा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, उसका नाम क्या है। नाम से पहले देखते हैं, पहला मेथड क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड करता है। जो एक्स पाथ देते हो उसके बेसिस पे जाके पेज पे जिसका एक्स पाथ देते हो उसको ढूंढता है। अगर मान लो ढूंढने गया 10 मिले तो क्या करता है, 10 पे काम थोड़ी नहीं करता है, 10 में से पहले को उठाता है ना। यार ये समझाया गया कि नहीं। जब फाइंड एलिमेंट मेथड चलता है तो इसका काम क्या है, पेज पे जाके एलिमेंट को ढूंढना। अगर ढूंढने में उसे 1 मिला तो अच्छी बात है, उस पर काम करता है, और अगर 10 मिले तो 10 में से पहले वाले को करता है ना। ये जानते हो बात कि नहीं, ये तो नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए, फाइंड एलिमेंट के बारे में पता है ना भाई। फिर से सुन लो, फाइंड एलिमेंट एक मेथड है जिसमें एक्स पाथ या जो लोकेटर भेजते हो वो जाके ढूंढता है। काम किस पे करता है, किसको, अगर 1 मिला तो अच्छी बात है, तभी तो हम लोग ऐसा एक्स पाथ लिखने की कोशिश करते हैं कि जो क्या हो, यूनिक हो। और अगर मान लो 10 भी मिले तो कोई एरर नहीं देता, उन 10 में से जो पहला होता है उसको उठाता है, पहले वाले पे काम करता है ना। पता है ना ये बात।
लेकिन एक मेथड और है उसके नीचे, इसका नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट्स। ध्यान से समझना, फाइंड एलिमेंट्स। इसकी क्वालिटी ये है कि जब ये जाके ढूंढता है, अगर 1 मिलेंगे तो 1 ले आता है, और 10 मिलेंगे तो 10 ले आएगा, 100 मिलेंगे तो 100 ले आएगा। फाइंड एलिमेंट क्या करेगा? भले वहां 100 मिल रहे हैं, लेकिन 100 में से उठाएगा किसको? पहले को। 1 को ही हुई, किसको? पहले को। लेकिन फाइंड एलिमेंट्स ऐसा नहीं करता। वो अगर 10 मिलेंगे तो 10 ले आएगा, 100 मिलेंगे तो 100 के 100 ले आएगा। इसीलिए देखो नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स मतलब कई ना, तो इसलिए इसका नाम है, क्योंकि ये जितने मिलते हैं सबको ले आता है। अगर कोई कहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कितने वेब एलिमेंट ले आता है? 1। भले उसे ढूंढने पे 100 मिले, लेकिन 100 में से किसका ले आता है वेब एलिमेंट? 1 का, पहले का। लेकिन फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है मालूम है? तुम्हारे एक्स पाथ के बेसिस पे गया ढूंढने, और उसे 1 नहीं, मान लो कितने मिले? 100 मिले, तो 100 के 100 ले आए। आई बात समझ में? बोलो। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में अंतर समझ में आया? फाइंड एलिमेंट 1 ले आता है, वो भी पहला, अगर 1 से ज्यादा मिले तो। लेकिन फाइंड एलिमेंट्स जो है वो जितने मिलते हैं सब ले आता है। अच्छा मान लो 10 मिल गए, 10 वेब एलिमेंट मिले, तो 10 वेब एलिमेंट लेके आएगा। अब बताओ 10 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट मिले तुमको, कितने ऑब्जेक्ट मिले? 10। तो एक वेरिएबल में 10 ऑब्जेक्ट रख सकते हो? एक वेरिएबल में तो एक ही रखते हो ना, एक नॉर्मल में। लेकिन एरे पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया? एक से ज्यादा चीजें रखनी हो तो क्या इस्तेमाल करते हो? एरे ना। एरे क्यों पढ़ाया गया? तो बताओ भाई, इसलिए ना कि अगर तुमको 10 तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट हैं, या 10 नंबर हैं, या 50 नंबर हैं, उनको हम वैसे तो चाहे 50 वेरिएबल इस्तेमाल करें, लेकिन हम चाहे तो एक एरे बनाएं और उसी में 50 को रख लें। याद आया एरे कि नहीं आया? इसलिए तो बताया जा रहा था एरे। भाई एरे वाली क्लास फिर से देखो, जरा सा भी कंफ्यूजन, एरे याद आ रहा है कि नहीं? ऐसे था ना भाई। बताओ, एरे में ऐसे कई रख ले रहे थे ना, मल्टीपल डेटा रख पा रहे थे कि नहीं? मल्टीपल डाटा या मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख पाते थे कि नहीं रख पाते थे? यही एरे था ना। एरे के बारे में बताया गया था कि एरे क्या होता है? फिक्स इन साइज होता है, बताया गया था ना। अगर एरे, एक एरे, तो उसके बाद हमने एक और चीज क्या बताई तुमको? एरे लिस्ट बताया था ना, याद करो। उसमें ये था ना, जितने ऐड करते जाओगे अपनी साइज क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। तो बस यहां देखो, अब मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट्स। और ये मेथड देखो, फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। लेकिन फाइंड एलिमेंट्स लिस्ट वेब एलिमेंट, लिस्ट वेब एलिमेंट करता है ना। क्यों? क्योंकि जब ये फाइंड एलिमेंट्स देता है तो एक ही नहीं मिलता, एक से ज्यादा मिल सकते हैं ना। इसीलिए वो क्या देता है? लिस्ट देता है। लिस्ट क्या होता है? जैसे एरे लिस्ट नहीं होता, जैसे एरे नहीं होता, वैसे ही क्या होता है? लिस्ट होता है। लिस्ट की यही क्वालिटी है कि उसमें एक बार में क्या कर सकते हो? कई रख सकते हो, कई डेटा रख सकते हो। यहां बताओ, एक वेब एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? फाइंड एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया हमने तुमको कि यार यहाँ कितने मिलते हैं? कई मिलते हैं, जितने मिलेंगे सब ले आएगा। 10 मिलेंगे तो 10 लाएगा, 100 मिलेंगे तो 100 लाएगा। तो अगर 100 चीजें रखनी है तो या तो वहाँ एरे का कंसेप्ट काम करेगा, या तो एरे लिस्ट का करेगा, और या तो इस लिस्ट का करेगा। एरे लिस्ट और लिस्ट क्या है? एक ही जैसे। एरे लिस्ट और लिस्ट क्या है? एक ही जैसे। समझ लो बाप बेटे का रिलेशन है, ठीक है। चलो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लिस्ट भी कैसा है? एरे लिस्ट जैसा है। तो बताओ, देखो ध्यान से क्या लिखा है? फाइंड एलिमेंट्स, एक्स पाथ पूछ रहा है ना, बाई लोकेटर, और रिटर्न क्या करेगा? लिस्ट। एरे लिस्ट याद करो, उसमें ग्रेटर देन लेस देन था ना, याद है? तो फाइंड एलिमेंट्स, और यहां पे अपना एक्स पाथ दो। एक्स पाथ कौन सा? ये, सॉरी, एक्स पाथ यही है ना आपका। बाई डॉट
एक्स पाथ, ध्यान से देखना, y डॉट एक्स पाथ, ठीक, और यही अपना एक्स पाथ। तो जानते हो जब फाइंड एलिमेंट्स चलेगा इस एक्स पाथ पे ढूंढेगा, अगर वहां 10 चेक बॉक्स होंगे, 10 का नेम क्या है, अभी ऐसे यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 10 है ना, और 10 का नेम क्या है, सेम है ना, अरे ना नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सबकी क्या थी, सेम थी ना, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। तो जब ये ढूंढने जाएगा तो एक पाएगा कि 10 पाएगा, एक चेक करके देख लो यार, इसमें इतना सोचना क्या। ये एक्स पाथ लो, कितना आ रहा है, 110 आ रहा है ना, कि ये एक्स पाथ एक एक करके सारे चेक बॉक्स से मैच कर रहा है, क्योंकि सबका नेम क्या है, सेम है ना। तो बोलो तुम्हें, अगर हम ये एक्स पाथ देंगे फाइंड एलिमेंट्स, तो ये रिटर्न क्या करेगा, देखो, अच्छा रिटर्न क्या करता है ये देखो पहले, जो रिटर्न करता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, इक्लिप्स तो तुमको सब खुद ही बताता है कि क्या रिटर्न कर रहा है। कोलन के बाद रिटर्न टाइप होता है ना, कोलन के बाद क्या लिखा हुआ है, लिस्ट वेब एलिमेंट। तो यहां लिखो, लिखो क्या, लिस्ट, और फिर क्या, और इसका नाम क्या रख देते हैं, लिस्ट, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, चेक बॉक्सेस। बोलो कोई दिक्कत, अभी एरर दे रहा है ना, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता है ना, अगर कोई चीज बाहर की है तो, लिस्ट तो तुमने नहीं बनाया है ना, ये देखो इंपोर्ट करो, यही इंपोर्ट करना, जावा डॉट यूटिल वाला लिस्ट, हो गया। अब देखो, तो बताओ तुमको, जब ये कोड चलेगा कौन सा, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जाके ढूंढेगा, 10 मिले चाहे 15 मिले चाहे 50 मिले, 50 के 50 इसी लिस्ट के अंदर आ जाए। और एरे लिस्ट का याद करो मेथड था, अगर ये निकालना हो कि एरे में कितने एलिमेंट हैं तो कैसे निकालते थे, एरे डॉट, हाँ लेंथ था, एरे में क्या था, लेंथ था, और एरे लिस्ट में क्या था, साइज, क्या था, साइज। तो बस वही लिस्ट में भी साइज है, तो लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट, इसका एक मेथड है क्या, साइज, रिटर्न क्या करता है, इंट, वही साइज बताता है। तो ये दे देगा तुमको, क्या लिखते हैं, चेक बॉक्स साइज, या लिखते हैं क्या, काउंट। अब यही जो 12 लिखे हो उसकी जगह लिखते हैं चेक बॉक्स काउंट। अब अगर वहां 10 होंगे तो लिस्ट में कितने आएंगे, 10 आएंगे, तो साइज क्या बताएगा, 10, जाके वहां 4 बढ़ा दो तब चलेगा, तो वहां कितने आएंगे, 14, तो यहां पे भी कितने आएंगे लिस्ट में, 14, तो साइज क्या आ जाएगा, 14। अब चाहे तुम घटाओ और चाहे बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ता, वैसे तुम्हें लगता हो तो 1 2 क्या कर देते हैं, और डिलीट कर देते हैं। अब तो कितने हैं, 8 ही है ना, अब चाहे 8 रखो चाहे 18, हर सिचुएशन में ये काम करेगा। पहले गलती तो यही थी ना, पहले गलती कहाँ थी, यही थी ना, कि हम 12 या 10 हाथ से लिख रहे थे, अब हम 12 या 10 लिख नहीं रहे। अब चला के देखो जरा, अब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी, चाहे घटे और चाहे बढ़े। अब इसके अंदर इतना इंटेलिजेंस खुद है कि जाता है, पहले सीधे चेक नहीं करता, पहले जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करता है तो सारे मिल जाते हैं, फिर उसकी साइज निकाल लेता है, और ग्रुप में उसकी साइज का ये क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। देखो अब हर बार क्या होगा, पास होगा, चाहे बढ़ाओ और चाहे घटाओ। बात समझ में आ रही है ये? और तुमको अच्छा इसका एक छोटा सा दिखाते हैं इस फाइंड एलिमेंट्स का। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछे इस पेज पे, किस पेज पे, मान लो हम ये कहें, मान लो जब हम आते हैं कहाँ पे, माई होम पेज पे, कोई तुमसे पूछे कि माई होम पेज पे कितने लिंक हैं, कोड से पता करो, इससे पता करो, कोड से।
होम पेज पे कब पहुंचते हो तुम? यहाँ लॉगिन करने के बाद ना, लॉगिन के बाद कहाँ पहुंचते हो? होम पेज पे। यहीं हम लिखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नहीं फाइंड एलिमेंट्स, और एक्स पाथ दें डबल स्लैश ए, सॉरी बाई डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ क्या लिख रहे हैं? सिर्फ डबल स्लैश ए। तो ये एक्स पाथ क्या करेगा? किससे मैच करेगा? उससे पेज पे मैच करेगा जिसका टैग क्या हो? ए हो। जो लिंक होते हैं उनका टैग क्या होता है? ए होता है ना। और बस याद रखो ये हमेशा फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या है? याद रखना इस बात को, लिस्ट वेब एलिमेंट। लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है, 70 से 80% इंटरव्यूज में। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या अंतर है, क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि फाइंड एलिमेंट जब चलेगा तो वेब एलिमेंट देगा, और वो भी कौन सा? अगर उसे 1 मिल रहा है तो वही देगा, और अगर 10 मिल रहा है तो 10 में से पहला। तो और फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। और फिर दूसरा और बताओगे फाइंड एलिमेंट्स के बारे में कि फाइंड एलिमेंट्स जब चलता है वो रिटर्न करता है क्या? लिस्ट वेब एलिमेंट। जितने मिलते हैं सारे ले आता है, इसीलिए तो इसका रिटर्न टाइप लिस्ट है। क्योंकि यहां अगर एक से ज्यादा मिलेंगे या जो भी मिलेंगे, ये मना नहीं करता, या ऐसा नहीं उसमें से कोई छांटता है, ये जितने मिलते हैं सबको ले आता है। अब जब सबको ले आएगा 10, 15, 20, 50 जितने को ले आएगा, तो हमेशा एक लिस्ट में ही तो रह पाएंगे। अब देखो जरा, अच्छा यहां देखो लिख दे रहे हैं वेब, और सॉरी क्या, लिस्ट वेब एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्स, और क्या लिखते हैं, काउंट नहीं देगा, ये लिस्ट वेब एलिमेंट है, हम इसको बोलेंगे लिंक्स लिस्ट। ठीक। अब ये जो लिंक्स लिस्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? लिस्ट वेब एलिमेंट का ना। अगर यहाँ बाई डॉट एक्स पाथ लिखो, डबल स्लैश ए लिखो, तो ये क्या करेगा? डबल स्लैश ए का मतलब क्या? पूरे पेज पे जाके ढूंढेगा किसका टैग क्या है? ए है। ये भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बाई डॉट बहुत कुछ होता है ना, बाई डॉट क्लास नेम, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट नेम, ऐसे ही एक और होता है क्या? बाई डॉट टैग नेम। जब बाई डॉट टैग नेम लिखोगे तब डबल स्लैश नहीं लगाओ, ठीक है। और अगर बाई डॉट एक्स पाथ लिखोगे तो तुम्हें पता ही है दोनों काम क्या करेंगे। और चाहो यहां तक अभी हम एक ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, चलेगा, देखना। ये बता देगा पूरे पेज पे कितने चेक बॉक्स, सॉरी कितने लिंक्स हैं। वन 195 पूरे पेज पे 195 लिंक हैं, ठीक है। तो अब आप लोग पहले काम यही करिए कि मार्केटिंग पे जाइएगा, एक तो ये सिनेरियो कर लीजिएगा, ठीक है, या एक सिनेरियो ये ट्राई करिएगा अगर कर पाए आप लोग तो। वैसे वही पैटर्न होगा, सब कुछ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जैसे अभी तक क्या हम चेक कर रहे थे, नीचे वाले सारे चेक करो, तो चेक करते थे कि ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं। एक सिनेरियो ये ट्राई करो कि ऊपर वाला चेक करें तो नीचे वाले सारे चेक हुए या नहीं। एक सिनेरियो ये, और दूसरा ये आपको इस लीड्स पेज पे ये निकालना है कितने लिंक्स हैं, कितने चेक बॉक्स हैं, कितने बटन हैं, ठीक है। जो बटन है इनका टैग क्या है देख लो, ये सब बटन है ना, सेंड मेल, डिलीट, मास रीड,
ना ना, बटन्स का नहीं होगा, बटन का इनपुट होगा मेरे ख्याल से यहाँ। हाँ, कभी कभी बटन भी रहता है और कभी कभी इनपुट। तो ये निकालो कितने इनपुट टैग वाले हैं, कितने लिंक्स हैं, है ना, कितने क्या कहते हैं, कितने लिंक्स हैं, कितने बटन हैं, कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं, कितने टेबल हैं, टेबल भी होता है ना, टेबल, और कितने टीआर हैं और कितने टीडी। ये सब आपको काउंट निकाल के प्रिंट करना है इस लिस्ट पेज के अंदर। ठीक है, पहले इतना ट्राई करिए, अभी इसमें और बातें हैं फिर आगे। ठीक है, और फिर से कहेंगे जो लिस्ट वाली क्लास